ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। 5 प्राणों की चर्चा प्रश्नोपनिषद में आई। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। शरीर में ये 5 प्राण कहाँ पर रहते हैं और इनके क्या क्या स्थान हैं और इनके क्या क्या कार्य हैं, ये हमने पढ़ा। पिंड के बाद ब्रह्मांड में ये प्राण किस प्रकार से कार्य करते हैं और कहाँ कहाँ इनका स्थान है, उस प्रसंग को अब हम आगे पढ़ेंगे। आदित्यो हावै बाह्य प्राणः उदेति एषा हि एनं चाक्षुषं प्राणम अनुग्रहणानः। तो अब प्राण के विषय में चर्चा कर रहे हैं। आदित्यो हावै बाह्य प्राणः। तो आदित्य यहाँ प्रसंग आया है सूर्य का। तो जो बाहरी पिंड है, यानी हमारे शरीर से बाहर का ये जो पिंड है जिसे ब्रह्मांड कहते हैं, इस ब्रह्मांड में सूर्य के रूप में ये प्राण कार्य करता है। जैसे प्राण हमारे शरीर के भीतर मुख्य कार्य करता है, ऐसे ही हमारे इस सौरमंडल में ये सूर्य नामक प्राण कहा जाता है। और इस प्राण से क्या होता है कि ये जो नेत्रों को अनुग्रहित करता है, इस सूर्य रूपी प्राण के कारण से नेत्र कार्य करते हैं। यानी सूर्य का प्रकाश होता है तो हम देख पाते हैं, तो सूर्य की कृपा से हम देख पाते हैं। और वहाँ पर जो मुख्य प्राण था पिंड में, उस प्राण से क्या हो रहा था, उस प्राण से ये जो क्षेत्र है, ये सारा क्षेत्र वहाँ पर क्रियाशील था, एक्टिव था। और बाहर सूर्य रूपी प्राण के कारण से हमारे नेत्र वहाँ पर क्रियाशील रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। पृथिव्यां या देवता स एषा पुरुषस्य अपानम अवष्टम्ब अभ्यंतरा यदाकाशः स समानो वायुर्व्यानः। पृथिव्यां या देवता स एषां पुरुषस्य अपानम। तो जो ऊपर की ओर है हमारा शीर्ष मुकुट, वो कौन है? सूर्य। शरीर में प्राण कहाँ पर है? ऊपरी हिस्से में। और हमारे शरीर में भी 3 लोक कहे गए हैं। इस भाग को देवलोक कहा है, ठीक है। और नाभि से कंठ तक का जो भाग है इसे अंतरिक्ष कहा है। और नाभि से नीचे के भाग को क्या कहा है? पृथ्वी कहा है। 3 लोकों की परिकल्पना हमारे शरीर में की गई है। तो यहाँ जो प्राण है वो बाह्य लोक में जो सूर्य है, शीर्षस्थ है, अग्रणी है, तो वो उसका कार्य करता है। और अपान क्या करता है शरीर में? अपान बिल्कुल नीचे रहता है, यानी नाभि के नीचे क्या कार्य करता है? अपान करता है। तो ये जो बाहरी लोक है, यानी जो संसार है, ये जो हमारा सौरमंडल है या जो ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड में अपान प्राण क्या काम करता है? पृथ्वी का काम करता है। यानी पृथ्वी किसका रूप है? अपान का रूप है, ठीक है। तो ये जो है प्राण अनुग्रहणात्, अनुग्रहित करता है। किसको करता है? पृथ्वी को अनुग्रहित करता है। यद आकाशा सा समानो वायुव्यानः। पृथ्वी से और सूर्यलोक, पृथ्वी लोक से सूर्यलोक, इसके जो मध्य का जो अंतरिक्ष भाग है, इस अंतरिक्ष भाग में क्या कार्य करता है? समान प्राण कार्य करता है। जैसे कि हमारे यहाँ समान क्या काम कर रहा था? समम नयति। हमारे नाभि से लेकर के कंठ तक के प्रदेश में समान प्राण कार्य कर रहा था। वैसे ही इस ब्रह्मांड में भी पृथ्वी से लेकर के सूर्यलोक, इसके जो मध्य का भाग है,
वहाँ पर समान प्राण कार्य करता है, यानी अंतरिक्ष में समान प्राण कार्य करता है। और वायु व्यानः, और जो वायु है, जो चारों ओर बह रही है वायु, तो वो वायु प्राण, वो वायु जो है वो कौन सा प्राण कहा गया है? व्यान नामक प्राण यहाँ पर कहा गया है। तेजो हावा उदानः तस्माद् उपशांत तेजः पुनर्भवम इंद्रिये मनसि संपद्यमानहि। तो अब किसकी चर्चा शेष रह गई है? उदान नामक प्राण की। उदान नामक प्राण जो हमने पढ़ा पहले, वो क्या करता था? पुण्य आत्मा को पुण्य लोक में लेके जाता था, पाप आत्मा को पाप लोक में लेके जाता था। तो वैसे ही इसका यहाँ पर कार्य है। सत्यव्रत सिद्धालंकार जी ने जो लिखा कि शरीर में जैसे उदान है, वैसे बाह्य जगत में तेज है। तो उदान को यहाँ पर बाह्य जगत में, ब्रह्मांड में तेज के रूप में कहा है। पिंड तथा ब्रह्मांड के पांचों प्राणों का वर्णन करने के बाद फिर पिंड की तरफ आते हुए ऋषि कहते हैं कि उदान द्वारा आत्मा शरीर से निकलता है। जब तक शरीर में तेज रहता है तब तक आत्मा उदान की सहायता से शरीर में रहता है। जब शरीर का तेज शांत हो जाता है तब इंद्रियां बाहर फिरना छोड़कर मन में जा टिकती हैं और मनुष्य पुनर्जन्म की तैयारी करने लगता है। शरीर का उदान बाह्य जगत के तेज का प्रतिनिधित्व करता है। जो प्राण शक्ति शरीर में उदान का काम करती है, वही बाह्य जगत में तेज का काम करती है। जैसे बाह्य जगत में जब तेज अस्त होने लगता है तब सारी सृष्टि मानो मरकर नए दिन की तैयारी करने लगती है, वैसे शरीर का तेज जब शांत हो जाता है तब उदान की सहायता से आत्मा पुण्य कर्मों के कारण पुण्यलोक में, पाप कर्मों के द्वारा पापलोक में, उभय कर्मों के कारण मनुष्य लोक में जाता है। तो ये उदान यहाँ पर तेज के रूप में कहा। आवृत्ति कर लेते हैं। प्राण क्या कहा? प्राण सूर्य को कहा, अपान पृथ्वी को कहा, समान अंतरिक्ष लोक का अधिष्ठाता कहा, और व्यान किसे कहा? वायु को, जो चारों तरफ वायु बह रही है उसको व्यान कहा। और उदान जो है, उदान तेज के रूप में कहा गया। जो शरीर की चमक है और जो संसार की चमक है उसको तेज के रूप में कहा। और आपने पढ़ ही लिया कि जब सूर्य अस्तांचल की ओर चला जाता है तो एक प्रकार से वो मृत्यु का संकेतक है, और मृत्यु के बाद क्या होता है? पुनर्जन्म होता है, नया सवेरा होता है, नया प्रकाश होता है। तो इसकी तैयारी कराने वाला ये सब उदान होता है। यच्चित् तस्तेनेश प्राणम आयति प्राणः तेजसा युक्तः सहात्मना यथा संकल्पितम लोकम नयति। तो अब इसके आगे कह रहे हैं कि मृत्यु के समय जिस प्रकार चित्त होता है, उसी प्रकार का चित्त प्राण के पास पहुंच जाता है। प्राण अपने तेज के साथ आत्मा के पास पहुंचता है। अब यहाँ पर कुछ लोग ऐसा अर्थ निकाल लेते हैं कि अंत में जैसी चित्त की स्थिति होती है वैसा हमें लोक मिलता है, और यदि हमारी अंतिम इच्छा पूरी नहीं होती है तो हम भटकते रहते हैं। ऐसा लोग अर्थ निकाल लेते हैं। अंत में चित्त की स्थिति का मतलब फाइनल। अब व्यक्ति ने पूरे जिंदगी भर, जीवन जब तक रहा तब तक भोग किया, ऐश्वर्य के पीछे भागा और हिंसाजनक जीवन उसका रहा, और मान लीजिए वो अंत समय में वो भगवान को जपने लग जाए, तो क्या उसके सारे पाप माफ हो जाएंगे? वो भगवान को रटने लग जाए तो क्या उसे स्वर्ग मिल जाएगा? ऐसा अर्थ नहीं है। फाइनल क्या होगा? प्राण जब छूटेंगे, शरीर से आत्मा जब निकलेगी, तो चित्त की स्थिति क्या होगी? यानी उसके पास क्या आया, बैलेंस शीट क्या रही? वो पापों की मात्रा देखती या पुण्यों की मात्रा देखती, शुभ संस्कारों की मात्रा देखती या अशुभ संस्कारों की मात्रा देखती? वो चित्त कैसा था, उसमें प्रधानता किस चीज की थी, वो देखा जाएगा। ना कि ऐसा कि 100 चूहे खा करके बिल्ली हज को चली,
वो वाली युक्ति यहाँ नहीं चलेगी। तो लोग ऐसा उल्टा अर्थ ले लेते हैं। हाँ, अच्छी बात है अगर अंतिम समय में वो उसको भगवान याद आते हैं, अच्छी बात है, उसे त्याग वैराग्य आ जाता है, वो अच्छी बात है, लेकिन उतने मात्र से उसकी उत्तम गति नहीं होगी, क्योंकि मूल देखा जाएगा। फिर तो सबको यही शिक्षा दे दी जाए कि जिंदगी भर तुम्हें जितना काम करना है करो, आखिरी टाइम पर हम तुमको शिक्षा देते हैं कि आखिरी टाइम पर भगवान का नाम ले लेना। बस अगर आखिरी टाइम पर आप भगवान का नाम ले लोगे तो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। ऐसी मूर्खताएं लोगों को प्रचारित कर रखी हैं। भागवत पुराण में ऐसी मूर्खता दी हुई है। एक अजामिल नाम का व्यक्ति था, वो नारायण का द्वेषी था, कभी नारायण से प्रेम नहीं करता था, ईश्वर से प्रेम नहीं करता था। तो वो व्यक्ति व्यसनी था। तो एक बार साधु आते हैं भिक्षा मांगने के लिए, तो अजामिल नाम का जो व्यक्ति था उसकी पत्नी ने कहा कि देखो ऐसा है कि मेरे घर का अन्न शुद्ध नहीं है और आप साधु हैं और आप भिक्षुक हैं, तो मैं आपको मना भी नहीं कर सकती, तो मैं आपको ये कच्चा अन्न देती हूँ, रॉ मटेरियल देती हूँ, आप बाहर जाकर के किसी पेड़ के नीचे बैठ करके भोजन बना लीजिए, मेरे हाथ से भोजन करना, मेरे घर का भोजन करना आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। तो बाहर जाकर के भोजन बनाते हैं और बनाने के बाद कहते हैं, भोजन कर लेते हैं, बोले हमने तुम्हारा भोजन किया है तो हम तुम्हारा कुछ उपकार करना चाहते हैं। बोले कि मेरी तो बड़ी आस्था है, प्रीति है संतों के प्रति, ईश्वर के प्रति, पर मेरे पति की बुद्धि थोड़ी गड़बड़ है, वो द्वेषी है। तो ठीक है कि वो साधु लोग बोलते हैं कि जब तुम्हारे यहाँ पुत्र पैदा हो तो उसका नाम नारायण रख देना। तो जब उनके यहाँ पुत्र हुआ तो उन्होंने उसका नाम नारायण रखा। अब जो वास्तविक नारायण है, जो जल और जीवों में रहता है, उस नारायण से तो द्वेष था, लेकिन पुत्रों के प्रति प्रेम था। तो वो कथाकार बताते हैं कि जब उसकी मृत्यु का समय निकट आया तो वो नारायण चिल्लाया, हाँ बेटा नारायण। तो नारायण तो नहीं आया और वो जगन नारायण थे, वो चले आए वैकुंठ को छोड़ करके। और वो जो यमदूत थे, उन यमदूतों को उन्होंने भगा दिया, उन्होंने अपनी शरण में ले लिया। तो क्या दिखाया जा रहा है, एक प्रकार से जिसके आप प्रतिष्ठा करना चाहते हो, आप उसी को मूर्ख सिद्ध करना चाहते हो। एक तरफ तो आप ये कहते हो कि भगवान अंतर्यामी है, घट घट वासी है, भावनाओं को जानता है, तो वहां ईश्वर वो अंतर्यामी नहीं था कि इसने मुझे नारायण को बुलाया है, अपने बेटे नारायण को बुलाया है? क्या भगवान ने वहां भावना नहीं पहचानी कि ये मेरे प्रति तो द्वेष रखता है और अपने बच्चों के प्रति प्रेम रखता है? तो वहां बिना भावना जाने, बिना अंतर्यामी हुए चल दिए वहां से नंगे पैर वैकुंठ से और उसके प्राण बचाने के लिए लग गए। बोले कि देखो भगवान भक्तों पर रींझ गए। ऐसी भी क्या भक्ति हुई? बेसिर पैर की भक्ति। ये तो जो भक्त अंधविश्वासी होते हैं उससे ज्यादा तो यहाँ पर भगवान अंधविश्वासी निकला। तो ऐसी मूर्खता की बातें लोग ईश्वर के विषय में बताते हैं पुराणों में, कहानियों में, तो ये चीजें ठीक नहीं। तो वहां इस कथा का सार मैंने यही बताने का प्रयास किया कि वो अंतिम इच्छा, वो अंत में उसने नारायण ले लिया तो उसकी सदगति हो गई, उसको वैकुंठ मिल गया। तो ये चीजें ठीक नहीं है कि अंत में जैसा चित्त होगा वैसा आपका हो जाएगा। अंत में जो चित्त होगा वो आपकी एक औकात दिखाई जाएगी एक प्रकार से, कि अंत समय में आपको पुत्र पुत्री, पति पत्नी, पद पैसा, प्रतिष्ठा, परमात्मा क्या प्यारा है वो देखी जाएगी अंत समय में। अगर आप इन सब में उलझे हैं तो कोई भी व्यक्ति आपको आदर्श नहीं मानेगा। और यदि अंत समय में आपको भगवान याद आया तो लोग आपको आदर्श मानेंगे कि चलो कुछ तो इसको अकल आई। जब मृत्यु निकट आती है तो सबको भगवान याद आता है, तो वहां पर लोगों को अच्छा प्रभाव पड़ेगा। और उसी समय तुम प्रॉपर्टी के पीछे, पति पत्नी के पीछे भागते रहो तो कोई तुम्हें आदर्श नहीं मानेगा। वो जलाने वाले भी, जो तुम्हें अगले ही क्षण जलाने वाले हैं, वो कभी तुम्हें आदर्श नहीं मानेंगे। मूर्खों की बात छोड़ दो, जो स्वयं मोह में, लोभ में पड़े हुए, उनकी बात छोड़ दो। लेकिन जो विद्वान हैं, समझदार हैं, विवेकी हैं, उनकी दृष्टि में ये अच्छी बातें नहीं है। तो जो कही जा रही है बात कि मृत्यु के समय जिस प्रकार का चित्त होता है उसी प्रकार का चित्त प्राण के पास पहुंचता है। यानी वहां चित्त डाइवर्ट नहीं होता, परिवर्तित नहीं होता। ठीक है, प्राण अपने तेज के साथ आत्मा के पास पहुंचता है। प्राण ही तेज, चित्त और आत्मा को अपने संकल्पों के अनुसार के लोक में लेके जाता है। कैसे संकल्पों के अनुसार? संकल्प किससे होते हैं? मन से। और संस्कार किसमें स्टोर हैं? चित्त में हैं।
तो मन की जैसी स्थिति होती है वैसी योनियां मिलती हैं। सारे कर्म कहाँ से करे जाएंगे? मुख्य क्या है? मन है। तो मन की जैसी स्थिति होगी उसके आधार पर गति होगी। प्रमुखता को देख करके पुण्य कर्मों की अधिकता होगी तो पुण्य लोक मिलेंगे, पाप कर्मों की अधिकता होगी तो पाप लोक मिलेंगे, और मध्यम होंगे तो मनुष्य लोक मिलेगा। तो ये तेज, चित्त, आत्मा क्या है, इन तीनों का प्राण के साथ क्या संबंध है? तो उसको व्याख्यात कर रहे हैं कि प्राण की दो शक्तियां हैं, एक शारीरिक, दूसरी मानसिक। प्राण की शारीरिक शक्ति उसका तेज है, प्राण के तेज से ही तो शरीर क्रिया करता है। प्राण की मानसिक शक्ति का नाम है चित्त। इस चित्त के द्वारा ही संकल्प विकल्प होता है, यानी चित्त यहाँ मन को ही कह रहे हैं। शरीर के कूच करते समय प्राण अपने तेज और चित्त को साथ लेकर चलता है, परंतु इस शरीर में रहते हुए इसका जैसा तेज और चित्त हो चुका होता है वैसा ही लोक में जा सकता है, जैसा हो चुका होता है, जैसी लीपा पोती है वैसा ही जाएगा। आप अगर वर्तमान जिस घर में रहते हैं और उस घर में जो आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो साजो सामान है, तो आपका घर बदलेगा तो आपका ट्रांसपोर्ट में यानी जो लोडिंग गाड़ी में जो सामान है वही सामान जाएगा, जो आप यहाँ पर रह रहे थे वही सामान वहाँ पहुँचेगा। जो भी कचरा है और अच्छा है वो वैसे ही जाने वाला है, आपको केवल लोकेशन नहीं मिलेगी। फ्लैट नया मिलेगा, घर नया मिलेगा, शरीर नया मिलेगा, लेकिन सामान कौन सा रहेगा? सामान वही रहेगा, उसी के साथ आपने जाना है। चलते समय आत्मा भी कूच करता है, क्योंकि आत्मा और प्राण तो साथ साथ ही रहते हैं। इस प्रकार प्राण शरीर से कूच करते हुए अपने शारीरिक तेज, मानसिक चित्त तथा आत्मिक आत्मा, इन तीनों आधारों को साथ लेकर चल देता है। आत्मा शरीर में से निकलता जिस मार्ग से है उसे उपनिषदकार ने उदान मार्ग कहा है, यानी उदान प्राण जो बात आई है वही है। यह वह मार्ग है जो हृदय की उस नाड़ी से चलता है जो मस्तिष्क में जाकर खुलती है और जिसे कैरोटिड आर्टरी कहते हैं। तो ये प्राण करते तो हृदय से ही काम है, हृदय की ग्रंथियों से ही काम करते हैं। यदि अच्छा कार्य करते हैं तो ऊपर की ओर प्रस्थान होता है, और निम्न कार्य होते हैं तो नीचे की ओर प्रस्थान होता है। यानी जो प्राण पखेरु होंगे, जो शरीर निकलेगा, जो जीवात्मा जाएगा, जो पूरा परिवार जाएगा, ट्रांसफर होगा, वो इसी आधार पर होगा कि वो व्यक्ति कहाँ से निष्कासन करेगा, कहाँ से उसका उच्छेद होगा। या एवं विद्वान प्राणम वेदना ह अस्य प्रजा ह्येते अमृतो भवति तद एष श्लोकः। तो अब ये कंक्लूजन कहते हैं, प्राणों के विषय में कहते हैं कि जो विद्वान प्राण के संबंध में यह जानता है कि वह मृत्यु के बाद भी अमर हो जाता है, उसका वंशोच्छेद नहीं होता। तो क्या करें, जो विद्वान प्राण के संबंध में यह सब कुछ जानता है कि प्राण किस प्रकार से कार्य करते हैं, तो मृत्यु के बाद अमर हो जाता है, उसका वंश का उच्छेद नहीं होता, वंश उसका नष्ट नहीं होता है। उस प्रसंग को कह रहे, यानी वो जड़ मूल से पूरा उखड़ता नहीं है, पूरा नष्ट भ्रष्ट नहीं होता है। उसको पता चल जाता है कि ये कैसे देहांतर गमन होगा। एक प्रकार से यहाँ डराया भी जा रहा है और समझाया भी जा रहा है कि यदि तुम प्राणों को नहीं जानोगे तो तुम्हारे तो वंश का विनाश हो जाएगा, मूल का विनाश हो जाएगा। यानी अगर आप ये नहीं जानोगे कि आपका देहांतर गमन कैसे होगा, तो एक प्रकार से आप अपने पिछले को नष्ट कर दोगे, एक संभावनाओं को आप समाप्त कर दोगे। यदि आप चाहते हैं कि आप उत्तरोत्तर उन्नति प्रगति करते रहें, तो प्राणों की व्यवस्था को आपको समझना है। जैसा मन आज आपका है, जैसे संस्कार आप आज आपके हैं, जैसी चित्त की वृत्तियां आज आपकी हैं, वैसे ही आगे जाने वाली हैं। यदि आप अपने भविष्य को अच्छा करना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं, तो आप स्वयं को सुधार लो, स्वयं को संभाल लो। तो ये है वंश उच्छेद ना होना। और जो ये मानेगा कि भाई पता नहीं है, यही जीवन फर्स्ट एंड लास्ट है, तो वो उसका वंश का विनाश हो जाएगा। यानी वो व्यक्ति क्या हो जाएगा, वो पुनर्जन्म को फोकस नहीं करेगा और वर्तमान जन्म को बिगाड़ लेगा। और बिगाड़ करके क्या होगा, फिर वो नारी की योनियों में सर्वाधिक जाएगा, उसे पुण्य योनियां नहीं मिलेंगी।
जिन व्यक्तियों की बुद्धि में ये होता है कि पुनर्जन्म होता है और अच्छे कर्म करने पर मनुष्य की योनि प्राप्त होती है, तो वो क्या करते हैं, वर्तमान में अपने आचरण को, अपने कर्मों को सुधारने का प्रयास करते हैं। उससे क्या होता है, वो संतति, वो परंपरा चलती रहती है। वो परंपरा कब तक चलती रहेगी, जन्म मरण की, तब तक मुक्ति नहीं मिल जाएगी, मोक्ष नहीं हो जाएगा, तब तक वो चलती रहेगी। यहाँ वंशोच्छेद अगर देखा जाए तो जो निंदनीय अर्थ में है वो अच्छे अर्थ में भी हम ले सकते हैं कि अच्छी बात है, मतलब वो प्रोसेस ही समाप्त हो जाए जन्म मरण की। पर वैसे अर्थों में यहाँ पर नहीं कहा जा रहा कि वंशोच्छेद हो जाएगा, आपके संस्कार नष्ट हो जाएंगे, आपका चित्त समाप्त हो जाएगा, आपको दोबारा जन्म लेना ही नहीं पड़ेगा। वहां इस प्रकार के अर्थ में नहीं है, यहां पर बढ़ोतरी के अर्थ में है। उत्पत्तिम आयाते स्थानम विभुत्वम चैव पंचधा आध्यात्मं चैव प्राणस्य विद्याया अमृतम अश्नुते विद्याया अमृतम अश्नुत इति। तो प्राण के विषय में जो यह जानता है कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसके भिन्न भिन्न 5 स्थान कौन कौन से हैं और किस प्रकार संसार में यह सब जगह व्याप्त हो रहा है, यह शरीर में तथा बाह्य जगत में अर्थात पिंड और ब्रह्मांड में किस प्रकार तादाद में संबंध स्थापित किए हुए है, जो इस तत्व को जान लेगा, इस मर्म को जान लेगा, प्राणों के इस रहस्य को जान लेगा, वो अमृत को चख लेगा। अमृत को चख लेगा यानी उसको जीवन की कृतकृत्यता समझ में आ जाएगी कि वास्तविक जीवन क्या है। अमृत को चख लेगा, अमृत ऐसे चख लेगा, उसको ये लगेगा कि अभी ये सारी चीज़ें नष्ट भ्रष्ट होने वाली नहीं है, हमको परमानेंट नरक मिलने वाला नहीं है, परमानेंट स्वर्ग जो कहा जाता है जन्नत, वो अभी मिलने वाली नहीं है। तो यदि हमें अमृत होना है, यानी बार बार जन्म मरण के चक्कर से छूटना है, तो हमें इस प्राणों की क्रिया को समझना होगा, हमें इन विचारों के, चित्त के देहांतरगमन को समझना होगा। और समझ करके क्या होगा, हमें उत्तरोत्तर प्रगति करनी होगी, वृद्धि करनी होगी। अगर कोई व्यक्ति है वो 8वीं कक्षा में पढ़ता है और अगर उसे पिछला याद ना रहे कि पहली कक्षा से लेकर के 7वीं तक क्या पढ़ा, तो वो 9वीं में प्रवेश नहीं कर पाएगा, वो 9वीं में टिक नहीं पाएगा, क्योंकि उसके पास पिछला कुछ नहीं है। लेकिन जिसके पास है पिछला ज्ञान कि मैंने पहली कक्षा से लेकर के 7वीं तक क्या पढ़ा और अब मैं 8वीं क्रॉस कर रहा हूँ, तो वो सारे संस्कार, वो सारी विद्या, वो सारी कला, अनुभव क्या करेगा, उसे 9वीं कक्षा में काम आएगा। ऐसे ऐसे क्या होगा, एक बार वो पास आउट हो जाएगा, टॉपर हो जाएगा। और टॉपर हो जाना है अमृतत्व की प्राप्ति। समझ में आ रहा है ना, ये एग्जाम्पल समझ में आ गया। वो अमृतत्व की प्राप्ति कर लेगा क्योंकि वो समझ जाएगा। और जो ध्यान नहीं रहेगा उसका वंश उच्छेद हो जाएगा। जो यहाँ तक पढ़ ले और पढ़ने के बाद पिछला भूल जाए तो उसका वंश उच्छेद हो जाएगा, उसकी परंपराएं नष्ट हो जाएंगी, वो आगे कभी नहीं बढ़ पाएगा। तो इन अर्थों में ये बातें यहाँ पर कही गई हैं। प्रश्नोपनिषद का ये तीसरा प्रश्न यहाँ पर समाप्त होता है और चतुर्थ प्रश्न पर हम आगे की कक्षाओं में आगे बढ़ेंगे। एक बार ओम का उच्चारण। ओ